चलिए, तो मेरा हम फोन भी लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है, आज का हम लोग का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके का होता है, ठीक है। तो चलिए, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, बनाने के आधार पर। क्रिएशन यानी कि बनाना, अलग अलग बेसिस है कॉन्ट्रैक्ट का बनाने का। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन यानी कि बनाने के आधार पर, यानी कि कैसे बना सकते हैं। तो इसमें है आपको पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। तो इसमें आपको पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी एक्सप्रेस नहीं। एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना। एक्सप्रेशन से बना एक्सप्रेस, एक्सप्रेस से बना एक्सप्रेशन। तो इस आधार पर हमारे पास आता है ओरल और रिटेन। ओरल दो और टाइप। हाँ, पहला क्रिएशन के आधार पर पहला क्या है, एक्सप्रेस। और कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम किसी चीज को, दो तरीके से, लिख के या बोल के। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से, लिख के बना सकते हैं या बोल के बना सकते हैं। आई बात समझ में, या तो लिख के कॉन्टेक्ट बनाएंगे या बोल के। हाँ बोलिए। कॉन्टेक्ट टाइप एक ही है, एक्सप्रेस और कॉन्टेक्ट। हाँ एक्सप्रेस, अब एक्सप्रेस का दो टाइप है, ओरल और रिटेन। एक्सप्रेस का दो टाइप है, ओरल और रिटेन। क्रिएशन का पहला टाइप क्या है, एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, बोल के या लिख के। लिख के। ठीक है। दूसरा इम्प्लाइड। दूसरा क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अब ना तो बोल के बनाते हैं ना लिख के बनाते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां हम ना तो बोले और ना लिखें, लिखेंगे। लेकिन क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आई बात समझ में। इसका डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट which is made, a contract which is made otherwise
बाय वर्ड स्पोकन और रिटेन। ठीक है, हम ना तो बोले और ना ही लिखे, लेकिन क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें लिखिएगा these contracts are made by conduct of parties। आपने कुछ ऐसा काम किया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, बन गया। कंडक्ट से बना, आपके कुछ काम करने से ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आपने ना तो कुछ बोला, ना तो कहीं कुछ किसी पार्टी ने कुछ बोला, ना कुछ लिखा, और क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आई बात समझ में? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तीसरा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्वाजी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये सर या तो बोल के बनाएंगे, नहीं तो लिख के बनाएंगे, और नहीं तो कुछ ऐसा कंडक्ट करेंगे। ये तीसरा टाइप है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्सप्रेशन का तीसरा टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें ना ही हम बोलते हैं, ना ही लिखते हैं, और ना कोई कार्य करते हैं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ना ऐसा कुछ कंडक्ट करते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट बने, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बन जाता है। देखिए एग्जांपल भी देंगे, पहले लिख लीजिए। इट मीन्स a contract which is created one neither by इसका माइक खुला हुआ ऑफ कीजिए तो। वर्ड स्पोकन, ना तो बोलने से, नॉर रिटेन, ना तो लिखने से। तीसरा नॉर बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, नॉर बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ना तो हमने बोला, ना तो हमने लिखा, और ना कुछ ऐसा कंडक्ट किया
जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट बने। ठीक है, आई बात समझ में। बट आगे लिखेंगे, बट दीज आर created by law, these are created by ठीक है, लॉ के द्वारा। लिखिएगा इसमें these contract are based upon maxim of इसको हमको अलग देंगे, maxim of unjust enrichment, maxim of अब चलिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल दे। दीजिए। चलिए एक बात बताइए, किसका ही है, मान लीजिए किसका है बंटी जी, मान लीजिए कि आप फूड डिलीवरी करने वाला आया और आप क्या किए कि डिलीवरी ले लिए, आराम से खा के डकार मार लिए। अब बाद में पता चला, आपको तो पता ही था कि आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया, बाद में पता चला कि वो ऑर्डर तो आपके पड़ोसी ने किया था, आपके यहाँ आके दे गया, आप भी ले लिए। अरे वाह, कहाँ से आ गया, फ्री का खा लिए, हाँ फ्री का खा लिए, डकार भी मार लिए। अब जब पता चला कि अरे वो ऑर्डर कौन किया था, ऑर्डर कौन किया था,
पड़ोसी। अब बताइए यहां क्या हुआ, आपको गलती से डिलीवर हो गया और आपने क्या किया, खा भी लिया, डकार भी मार लिया। तो यहां जो कॉन्ट्रैक्ट बना, इसी कॉन्ट्रैक्ट को कहे, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि आपने गलती से, तो लॉ कहता है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपको किसी का कोई सामान मिला, तो आपका क्या फर्ज बनता है, उठा के पॉकेट में डालो, क्या यही ना। बोलिए। थोड़ा खोल के बोल सकते हैं, जब हम पूछे तो, फिर बंद कर लीजिएगा। आप जा रहे हैं, रास्ते पर सामान मिला, तो आपका क्या फर्ज बनता है, उठा के पॉकेट में रख लो, देखो कोई नहीं देख रहा है चल दो ना, जी। यही ना बनता है। हाँ। हाँ, आखिर उसको देखेंगे कि कोई अगर है, उससे पूछेंगे, उसको लौटाएंगे। अगर पैसा मिलेगा तो थोड़ी लौटाने कोई जाएगा। लौटाने जाएगा रे, वो देखिए होना क्या चाहिए सो बताइए। उसको फिर लौटाना चाहिए, किसका गिरा हुआ है। लौटाना चाहिए। तो यही कहता है कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट कुछ बना है, चाहे अभी जो एग्जांपल हम आपको दिए कि आप पड़ोसी ऑर्डर किया था, आपके घर ला करके दे दिया, है आपके घर ला करके दे दिया, पड़ोसी ऑर्डर किया था, आप खा लिए, डकार भी नहीं मारे। अब बताइए क्या आप और आपके पड़ोसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था क्या, बना था, नहीं बना था। लेकिन लॉ कहता है भैया तू दूसरे के पैसे पर ऐश नहीं कर सकता है, तुम दूसरे के पैसे पर ऐश नहीं कर सकता है, डीसीए नहीं कर सकते हो दूसरे के कैश पर ऐश, समझे, दूसरे के कैश पर ऐश नहीं कर सकते हो। इसलिए अब क्या लॉ कहता है कि भैया तुम और तुम्हारे पड़ोसी के बीच ऑल्दो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, लेकिन उसने किसी और से कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट में टांग तुमने अड़ाया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट किससे बन गया, तुमसे बन गया। अब या तो उस डकार मार के अब वापस करो या पैसा दो, समझे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में। कोई दिक्कत, तो इसमें एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए। रिटर्निंग, हाँ, रिटर्निंग फाउंडेड गुड्स टू इट्स ओनर। यानी कि अगर आपको कोई सामान मिल रहा है रास्ते पर, तो आपका फर्ज क्या बनता है, आप थोड़े ना सोच के, नहीं किसी से कह के निकले थे क्या आज तुम सामान गिरा देना, हम उठाएंगे फिर तुमको दे देंगे, कह के निकले थे क्या, नहीं। हाँ। तो ऐसा जो होता है ना, तो आपने क्या, आपने कुछ बोला ना, बोला ना, किया ना, लिखा, लेकिन क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया।
तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, बनने के आधार पर कितने तरीके से बना सकते हैं? 3 तरीके से बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस करके, तो एक्सप्रेस कितने तरीके से कर सकते हैं? ओरल और रिटेन। दूसरा इम्प्लाइड, ना बोलेंगे ना लिखेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तीसरा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ना बोलेंगे ना लिखेंगे ना कोई ऐसा काम करेंगे, बस बन जाएगा लॉ के द्वारा। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। चलिए अब सेकंड हमारा आता है। सेकंड हमारा क्या है? on the basis of execution, on the basis of execution. Execution means किसी काम को करना, परफॉर्म करना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको क्या करना है? परफॉर्म करना है। तो उसमें क्या होता है? कितने तरीके का? तो उसमें हमारा होता है पहला, लिखिएगा, पहला इसमें लिखिएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटेड मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेड यानी कि देखिए नाम से ही है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड यानी कि हमने काम खत्म है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, काम खत्म है। एग्जीक्यूट का मतलब खत्म करना, काम करना। हम एग्जीक्यूट का मतलब काम करना, तो एग्जीक्यूटेड है यानी कि काम खत्म है। तो लिखिएगा इसमें अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर both parties have performed their promise. A contract प्रॉमिस लिख लीजिए या देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, यानी कि आपने जो वादा किया था वो वादा आपने पूरा किया है और मैंने जो वादा किया था मैंने अपना वादा पूरा। दैट मीन्स कि इस तरह से मानिए, जब आप पूरा पेमेंट हमको कर देंगे और जब हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको खत्म कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी पार्टी का कोई काम बाकी नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट।
जैसे आप गए दुकान पर सामान लेने, आप सामान लिए और पैसा दिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एग्जीक्यूटेड। आप सामान लिए, पैसा दिए, एग्जीक्यूटेड। दोनों पार्टी ने, उस पार्टी ने आपको सामान दे दिया, आपने उसका पैसा दे दिया, ये क्या हुआ है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए दूसरा, एग्जीक्यूटरी। दूसरा है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी में अ कॉन्ट्रैक्ट where both parties still need to perform their respective obligation। ठीक है। अच्छा, इसको हम बाइलेटरल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बाइलेटरल भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। दे आर ऑल्सो नोन एज बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों को अभी अपना अपना परफॉर्मेंस देना बाकी है। यानी कि ना आपने पैसा हमको दिया, ना मैंने सिलेबस खत्म किया। आई बात समझ में? ना आपने पैसा दिया, ना मैंने सिलेबस खत्म किया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टीज स्टिल नीड टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। दोनों का जो अपना अपना ऑब्लिगेशन है वो क्या है? अभी भी परफॉर्म करना बाकी है। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। चलिए, और थर्ड, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है भैया? अ कॉन्ट्रैक्ट where a contract where only one party has performed and other party still need to perform।
still need to perform। ठीक है, अब क्या है, मतलब यह है कि यूनिलेटरल का मतलब एक ने अपना काम पूरा कर दिया है, दूसरे को अपना काम पूरा करना बाकी है। आपने फीस दे दिया है, मुझे सिलेबस बाकी है, मेरा सिलेबस पूरा करना बाकी है। आपने फी दे दिया है, मेरा सिलेबस पूरा करना अभी बाकी है। ये क्या है, यूनिलेटरल। यूनि मीन्स एक, यानी कि जहां एक ने परफॉर्म कर दिया और दूसरे का परफॉर्मेंस अभी बाकी है, उसको क्या कहेंगे, यूनिलेटरल। जहां दोनों का परफॉर्मेंस हो गया, एग्जीक्यूटेड। जहां दोनों का बाकी है, एग्जीक्यूटरी या बाइलेटरल। बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, अच्छा, इसमें जो है एक और कॉन्ट्रैक्ट आप स्टार मार्क करके लिख लेंगे, स्टार मार्क करके लिखिएगा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ये अलग से, अच्छा, क्या लिखे टैसिट हैं? कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, TACIT। लिखिएगा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ये इम्प्लाइड जैसा ही होता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड जैसा ही होता है। अ पार्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, a part of implied contract and in nature of vested contract। देखिए क्या होता है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है। देखिए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे क्या हो गया, इसका एग्जांपल आप लिखिएगा, इसका एग्जांपल लिखिएगा, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम ATM, ATM से पैसा निकालना। ठीक है, अच्छा, आप अब पूछिएगा सर इम्प्लाइड में क्या आएगा, तो देखिए इम्प्लाइड में आता है जैसे कि आप सेल्फ सर्विस मॉल वगैरह में गए हैं, मॉल वगैरह में गए, हाँ, तो मॉल वगैरह में क्या रहता है, आप वहां से सामान उठाते हैं, आए, आप वहां से सामान क्या करते हैं, उठाते हैं और ले जाते हैं, तो ये क्या हुआ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप वहां ऐसा कंडक्ट करते हैं, आप क्या किए, सामान उठाएं, आप उससे कुछ बोलते थोड़े ही हैं, आप उससे कुछ बोलते थोड़े ही हैं, कुछ लिखते थोड़े ही हैं, आप गए, सामान उठाए, काउंटर पर गए, आपने एक कंडक्ट किया, तो दिस इज
इम्प्लाइड। आई बात समझ में। और टैसिट भी उसी का नेचर होता है। कोई दिक्कत? नहीं। और बता दे कि आज रहने दे। रहने दीजिए सर। रहने दीजिए। आज रहने दे। हम्म। चलिए तब।